वेलकम टू एसएससी फ्यूजन। और आज हम लोग देने वाले हैं ओनली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट। तो देखते हैं इसमें क्या स्कोर हो पाता है और फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। सबसे पहले हम लोग जीए से शुरू करेंगे। द छाव केंद्र इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। छाव केंद्र बोकारो में है, ठीक है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय विच इंडियन काउंसिल एक्ट। ये 1909 के तहत ज्वाइन किए थे। अंडर द सुभद्रा योजना अप्रूव द उड़ीसा गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस, नहीं मालूम है। आर्टिकल 17 एवोल्यूशन ऑफ टच अनटचेबिलिटी, ये का चार, ये का चार एक में है, ठीक है। और आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन रेजुलेशन, ठीक है। ए का चार, बी का थ्री हो जाएगा। इन द हिमालयन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज synonymous with porous and rocky soils made up of debris washed down from the higher ranges। तो ये भाबर कहलाता है, इसको भाबर बोलेंगे। रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी से भी है, सिंपल। बिम्बिसार was the ruler of हरियंका डायनेस्टी। As per the annual periodic labor force survey report 2023-24 all India level unemployment record minor increase from, ये अभी आइडिया नहीं, इसको स्किप करेंगे। Who among the following is not among those considered the trinity of Carnatic music? पापनासम शिवन, त्यागराज मुत्तुस्वामी दीक्षित, श्यामा शास्त्री, ये तीनों है, ये नहीं है। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ लीड? प्लम्बम है। व्हेन डिड जॉन डाल्टन प्रेजेंट हिज एटॉमिक थ्योरी व्हिच वाज अ टर्निंग पॉइंट इन द स्टडी ऑफ मैटर? ये 1808 में दिए थे। Consider the following statement: the ratio of real GDP to nominal GDP is known as GDP deflator, सही है। GDP deflator value is published by the Ministry of Commerce Industry, कॉमर्स इंडस्ट्री नहीं है। ये जीडीपी सीएसओ करता है, सीएसओ जो मोस्पी के अंदर आता है, तो ऑप्शन ए सही है। स्टेटमेंट: द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड एट द सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इन मुंबई इन 1942, सही है। जवाहरलाल नेहरू गेव द कॉल डू और डाई, ये जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी दिए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज अगस्त क्रांति, ये सही है, एक और तीन सही है। ललेबांग बुमनी डांस, नहीं मालूम है। संकीर्तना रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म विच स्टेट? संकीर्तना नहीं मालूम है। दसवंत एंड बसवंत अकबर के टाइम पे थे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल रिसोर्सेज सच एज रॉ मटेरियल एंड लेबर दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस कॉल्ड, इसको बोलते हैं रियल कॉस्ट। विथ विच घराना इज सितारिस्ट शाहिद परवेज खान एसोसिएटेड विथ? शाहिद परवेज खान, सितारिस्ट तो ये मालूम था, लेकिन कौन सा घराना है इसको बाद में देखेंगे। Which of the following book is incorrectly paired with its respective authors? Okay. The Argumentative of India, अमर्त्य सेन सही है। गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय सही है। नेम से एक झुम्पा लहरी का है, मीरा नायर नहीं होगा। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह सही है। Who among the following is the 23rd जैन तीर्थंकर? ऋषभ देव एक थे, 23rd परशवनाथ 23rd थे, महावीर 24 और अजित नाथ सेकंड थे। पुरुदादिच इज अ फेमस एक्सपोनेंट ऑफ पुरुदादिच, नहीं मालूम है। व्हेन वाज द इंडियन हॉकी फेडरेशन एस्टेब्लिश? 1925 में, और 1928 में पहला डेब्यू किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया? गंगा फर्स्ट है, गोदावरी कृष्णा कावेरी, गोदावरी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्स टू रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ द एससी कम्युनिटीज बाय जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट opportunities through skill development, income generation and related infrastructure development? तो भैया अजय दक्ष नमस्ते, आई थिंक इट इज नमस्ते, बट इसको स्किप करेंगे अभी। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्क इन कर्नाटका? अंशी है कर्नाटक में, बांदीपुर नगर है, गिंडी तमिलनाडु में है। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ,
ठीक है, इंग्लिश देखते हैं। द डिटेक्टिव वाज होपिंग टू फाइंड एनी वैल्यूएबल एविडेंस, इनकरेक्टली स्पेल्ड। तो एविडेंस में DENCE होता है, एविडेंस यही है। ये नहीं है वैल्यूएबल, वैल्यूएबल में ई नहीं होगा, डिटेक्टिव का स्पेलिंग गलत है। ओके। ही वाज अ एन फ्लेक्सिबल, क्या बताना है? एंटोनी बताना है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में लचीला, तो रिजिड, ऑस्टर मैंने सख्त हो जाएगा, ठीक है। टायर्ड मैंने थका हुआ का सिनोनिम चेयर, प्रोजेक्ट, ब्रेक, एग्जॉस्टेड हो जाएगा। दे हैड अ डिस्कशन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर स्ट्रेटेजीज, दे हैड अ हेवी डिस्कशन नहीं, नैरो, थिन, डीप डिस्कशन हो जाएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट, शी डिसाइडेड टू टेक द बस, द बस नहीं अ बस होगा। शी डिसाइडेड टू टेक अ बस, सही है। ही वाज द ओनली आई थिंक सही है। ओनली ओनली अ के साथ एन, एन होना चाहिए लेकिन यहाँ पे द, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। इट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन थिएटर टू लर्न टू एक्टिंग, टू एक्टिंग, टू के साथ भी वन आता है, टू एक्टिंग नहीं होगा। क्या अप्रोप्रिएट ऑफ प्री यूज ऑफ प्रीपोजिशन, वी डू नॉट हैव एनी एडवांटेज ओवर द राइवल टीम, एडवांटेज ऑफ नहीं, एडवांटेजेस इन नहीं होगा, एडवांटेज ओवर ही होगा। नो इम्प्रूवमेंट का दिखना है। आउट ऑफ ऑल दिस फ्लावर्स यू हैव टू पिक वन, यू हैव बीन, यू हैव बीन, यू हैव बीन पिक वन नहीं होगा, यू हैविंग तो होगा ही नहीं। और यू हैव बीन, यू हैव बीन, तो यहाँ पे पिक्ड होना चाहिए था, नहीं है, तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट यानी सेंटेंस सही है। शी डिसाइडेड दैट लव मस्ट श्योरली रिसाइड इन द गैप बिटवीन डिजायर और फुलफिलमेंट नहीं, बिटवीन के साथ एंड फॉलो करता है, बिटवीन एंड होता है, तो बिटवीन डिजायर, बिटवीन के साथ एंड होगा और नहीं होगा। सारगम हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब लेट तक काम करना, ठीक है। वन हु ईट्स टू मच और इज एक्सेसिवली ग्रीडी अबाउट फूड, ग्लूटन बोलते हैं। सेंटेंस को सजाना है। द क्राउडेड पार्किंग एरिया buzzed with activity as drivers surged to leave their vehicles for an elusive port. The crowded parking area for an elusive spot to leave their vehicle as drivers surged. The crowded parking area buzzed with activity as drivers surged for an elusive spot to leave their vehicles. ये सही होगा, यानी कि बी सही है। Bite the bullet. Bite the bullet मतलब to avoid facing a difficult situation नहीं, confront a painful situation bravely, हाँ ये हो सकता है। to procrastinate नहीं, exaggerated नहीं, ठीक है। she made a polite appeal for reconsideration of point hopping, so क्या बताना है रिक्वेस्ट का सिनोनिम, रिक्वेस्ट का सिनोनिम अपील हो जाएगा, सिंपल। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है, डिलेमा DILEMA, ठीक है। क्वेश्चन आर, ठीक है। एग्जाग्रेटेड, ठीक है, सेपरेट में पी के बाद ए आता है। मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड का एंटोनिम अनरैप, खोलना नहीं होगा, फिनिश, लर्न नहीं होगा, और कॉम्प्रिहेंड समझना हो जाएगा। एंटोनिम किसका बताना है? एंटोनिम आफ्टर आवर्स ऑफ डिलिब्रेशन किसका? एनोनिमस, एनोनिमस मतलब एक मत होता है, एक टाई, तो इसको डिवाइडेड हो जाएगा। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट कैसे बताना है? वी शुड बी प्रोटेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग नहीं होगा, द एनवायरनमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड, ये हो सकता है। लेट द प्रोटेक्शन बी डन ऑफ द एनवायरनमेंट नहीं, यू कैन प्रोटेक्ट, बी हो जाएगा, द environment should be protected. As remote work becomes increasingly common, companies are exploring new strategies to maintain disconnection, conflict, engagement, jealous, maintain among employees. Exploring new strategies to maintain engagement among new employees, among employees. Virtual team building activities, regular video check-ins, and shared online spaces help foster a sense of unity. Managers are encouraged to promote
clear communication, and support emotional well-being. Though challenges like time zone differences and isolation persist, technology has many of these problems. Technology has solved increased solve हो जाएगा solved many of these problems. Flexibility, once seen as a perk, is now a core of modern workplace. Flexibility, once seen as a perk, is now a core element of modern workplace. Going forward, businesses must adapt and evolve to meet the needs of the distributed workforce. Going forward, businesses must adapt and evolve to meet the changing, harmful, boring, stable needs, changing needs of a distributed workforce. A place where animals and slaughters for food. A very butchery abattoir. abattoir बोलते हैं. एक्टिव वॉइस बताना है. The entire family enjoyed the holidays. Tell your friend that the holidays were enjoyed by the entire family. The entire family enjoyed यही हो जाएगा. उसके बाद इंग्लिश कंप्लीट. इंग्लिश कंप्लीट. ओके, अब जीआईएस को सॉल्व करते हैं. R 112. R 112. आर मतलब होता है 18. K11. C3B2. तो 11 7 18. नहीं, 7 7 14 28. 56 दूना 112. 7 दूना 14 दूना 28. 28 दूना 56, ये 28. एक में ये हो जाएगा डी. ठीक है. वाटर इमेज बताना है. वाटर इमेज. वाटर जी होगा तो ये तो नहीं होगा. ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. जी ठीक है. एन ठीक है. ओ ऐसा है तो वो ऐसे ही रहेगा. ऐसा नहीं होगा, ये नहीं सही हो जाएगा. ए. आंसर ए. एक एक हो जाएगा. 5 × 120. 5 का क्यूब -5. 9 का क्यूब. 9 का 729 -5. ठीक है. 812 -5 807 हो जाएगा. नहीं, 812 - 512. सॉरी, 512 - 7 507 हो जाएगा. Each of the letter is arranged in alphabetical order, left to right. लेफ्ट टू राइट मतलब पहले कौन हो जाएगा? ए. लिख लेते हैं. WAYSIDED. ABCD हो जाएगा. डी. EFGHI हो जाएगा. उसके बाद जो भी आएगा तो नहीं मैच करेगा. ठीक है. तो क्या बोला है? द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स रिमेन अनचेंज्ड. अनचेंज्ड यहाँ पे आई मिल रहा है, एक ही है. 1 <2. The first and fifth, second and sixth, third and seventh, as well as 4 and 8 letter from the left end of the word ये are interchanged. एक को 5 से करना, यानी कि ENTROPIC. 1 2 3 4 5 6 7 8. एक को 5 मतलब ओ को ई से रिप्लेस कर देंगे. 2 को 6. 6 के जगह पे एन हो जाएगा और पी हो जाएगा. 3 का 7. 7 मतलब यहाँ पे आई, यहाँ पे हो जाएगा टी. और 4 को 8 मतलब सी, और यहाँ पे हो जाएगा आर. ओके. हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज द फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड? 1 2 3 4 5. फिफ्थ मतलब ई. एंड द थर्ड फ्रॉम द राइट एंड. 1 2 3 यानी कि एन. तो ये 5 है, ये 14 है, बीच में 8 होना चाहिए कि 9 × 5 = 14. ये खुद है तो 8 हो जाएगा. 8.
LQTR। एल मतलब एल 12, Q 17, T 20, R 18, S 19, U 21, R 18, M 13। तो 12 1 13 17 1 18, 20 21 18। अच्छा, इसको ये से चेंज करना है। बी, बी उसके बाद सी आ जाएगा, जेड के बाद ए आ जाएगा, एन एन के बाद एन ओ आ जाएगा, और पी के बाद क्यू। सी ए ओ क्यू एक में ही है। सिंपल। 152, 473। 15 दूना 30, 15 3 45, मतलब मल्टीप्लाई करके देखा 3 बार में तो 6 15 3 45, 456। 473 से 7 6 13, 5 1 6, 17 ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब 17 का डिफरेंस है। और 198 3 से किया था ना, तो 8 3 का 24 हासिल 2, 19 3 57 58 59, कितना होगा? 7 4 11 9 1 10 17 का है। यानी अगर 3 से मल्टीप्लाई करके 17 घटा देना है, तो 7 3 का 21, 9 6, और 27 में ऐड कर देंगे। तो 7 1 8, 2 1 3, 638। 638 है। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर्स अलाइक एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दस, तो क्या बोल रहे हैं? डज नॉट बिलोंग, डज नॉट। तो नियॉन गैस है, आर्गन, क्रिप्टन, नाइट्रोजन। तो ये रियल एलिमेंट यानी ये 18 में आता है। और एक नियॉन एर्नन मतलब नाइट्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। पी, पी क्यू एस टी, TUV WXY, मतलब इधर में +1 हो रहा है, यहाँ से इसमें +1 है, यहाँ से ST में +1 है। तो BCDE KLMLM, ठीक है, QR RS WX और XY, ठीक है। उसके बाद TV +2 है, G, और उसमें भी 2 है, तो GHIMN ये नहीं होगा। M N नहीं होगा। STUTU भी ये हो सकता है। YZ नहीं होगा, यानी कि C हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल सा था। 30 दूना का 60, 60 - 20, 16 दूना 32, -20, ओके। डबल करके -20 करना। 35 दूना 70 नहीं, 28 दूना 56, -20 ये हो जाएगा। 32 दूना 64, -20 नहीं होगा। 36 दूना के 72, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 1586, कितना डिफरेंस है? मतलब 14 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे 20 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 26 का डिफरेंस है। तो 14 26 अच्छे 32 का डिफरेंस हो जाएगा, तो 1408 हो जाएगा। 1408। ग्रेट कोड ये है। RETGA कोड ये है, तो ETGA का कोड ये है। टारगेट, तो T का 6 है, T का 6 मतलब सेम नंबर का भी दिया है, तो T का 6 हो जाएगा। और ए का 1 2, यानी A का 4 हो जाएगा। आर, आर का 7 हो जाएगा। जी, जी का 9 हो जाएगा। ई, ई का 2 हो जाएगा। और टी, टी का क्या था? T का 6 था। 647926, 647926, यही है, यही हो जाएगा। द कोडेड ये है। इसका कोड ये क्या बताना है? अर्थ का बताना है। अर्थ आयरन, अर्थ आयरन, उसके बाद गोल्ड स्टील अर्थ, इसमें भी अर्थ है, इसमें भी अर्थ है। इसमें कॉमन परसेंट और परसेंट, तो अर्थ का परसेंट हो जाएगा, सिंपल। पी मतलब एडिशन, पी मतलब एडिशन। एम मतलब सब्सट्रैक्शन। टी मतलब मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद पी मतलब एडिशन। डी, डी मतलब डिवीजन। पी मतलब एडिशन, एम मतलब सब्ट्रैक्शन। तो 8 4 12 -2 10, 10 इंटू में 3 1 4, डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या है? +3, यानी कि +2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 10 दूना 20, 20 और 2 22, 22 हो जाएगा।
Trini moves 15 मीटर टू द साउथ, 15 मीटर टू द साउथ, ये हो गया 15 मीटर टू द साउथ। शी टर्न्स राइट एंड मूव्स 12, इसको सीधा कर लेते हैं पहले। अरे, 15 मीटर, उसके बाद राइट 12 है। फिर टर्न टू द नॉर्थ एंड मूव 7, ये नॉर्थ की तरफ 7 है, बढ़ा लेते हैं नॉर्थ की तरफ 7। फिर टर्न टू हर राइट एंड मूव 6, यानी यहाँ से यहाँ तक 6 है। तो फ्रॉम द पॉइंट शी वांटेड टू गो बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, शी वर द लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट पूछा यहाँ पे, बैक टू द लॉन्गेस्ट क्या होगा? लॉन्गेस्ट ये 6 था, तो ये 6 हो जाएगा। ये 7 है, 7 तो ये 8 हो जाएगी, यानी कि 8 और 6 14 हो जाएगा। सिंपल। इसमें से हिडन एम्बेडेड खोजना है, ठीक है। तो अच्छा, नॉट बताना है, नॉट। एक नंबर तो मैच कर रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक नंबर मैच कर रहा है। 2 नंबर, ओके, 2 नंबर भी मैच कर रहा है, यहाँ पर है, इस ये एरिया है 2 नंबर। 3 नंबर, ये इतना छोटा है, समझ में नहीं आ रहा। 3 नंबर, 3 नंबर कहाँ है? 3 नंबर नहीं मिल रहा, 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर, 4, 4 नंबर, 4 नंबर ये है क्या? हाँ, 4 नंबर यहाँ पे है, मतलब 3 नहीं मिल रहा है, तो 3 आंसर हो जाएगा फिर। ये नहीं मिल रहा है तो 3 आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे पहले डॉट देखते हैं, डॉट डॉट सब में है, तो डॉट, डॉट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब कि, अच्छा ये तो यहाँ ऑपोजिट है, तो ये तो ऑपोजिट है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे डॉट आना चाहिए था ना, ये भी नहीं होगा। बचा ये दोनों में डॉट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लाया तो ऐसे हो गया है। अच्छा, इसको यहाँ पर ऐसे हो गया है, और इसको क्या किया है, 1 मिनट, ये दोनों में तो ये सेम है, तो इससे तो नहीं मिलेगा, तो ये लाइन 3 है, और बीच में 2 हल्का सा भी, यानी कि 4, ये नंबर ये मैच कर जा रहा है। 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पर फिल करना है, तो अगर 27 को रखेंगे, 27 डिवाइडेड बाई 3 9 हो जाएगा। 9 यहाँ पे प्लस, प्लस 18, फिर से 27 हो जाएगा, 27, 27 प्लस, उसके बाद मल्टीप्लाई। ना, ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। इसको देखते हैं, 15 डिवाइड 3 5, 18 × 5 = 90, 90 या 2 92, 92 में से माइनस करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, ये भी नहीं है। 24, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, 8 -18 -10, -10 इंटू में 2 -20, -20 करेंगे तो ये नहीं होगा, यानी कि तब ये होना चाहिए। देख लेते हैं, 12, 3 चौके 12, 4 18 चौके 72, 72 -2 70, 12/3 इंटू में 18 - 2 प्लस में 137। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, 3 चौके 12, 18 चौके 72, 72 का -2 70, नहीं तो ये भी नहीं होगा। वो कैलकुलेशन कर ही लेते हैं फिर, यानी कि 27/3 प्लस 18 इंटू में 2 -137, 3 9 27, तो माइनस में है ना, तो माइनस में तो शायद, अच्छा 1 मिनट, 18 × 2 = 36 और 9, नहीं ये तो नहीं होगा। इसको देखते हैं, 15/3 इंटू में 18 प्लस 2 -137, 3 × 5 = 15, 18 × 5 = 90, और 2 92, तो ये भी नहीं हुआ। 24 देखते हैं, 24/3 माइनस में 18
इंटू में 2 प्लस पे 137, 3 × 8 = 24, 18 × 36, 18 × 36, 8 घटा देंगे तो इसमें माइनस कितना होगा, 18। तो 9, दो में से एक जाएगा, एक और एक, 28 8 36 ना, 28 होगा, सॉरी, जीरो। हाँ, ये हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। सम ए इज बी, सम ए इज बी, ऑल सी आर डी, ऑल सी आर डी, सम बी इज, अच्छा यहाँ पे सी होगा, सम बी इज सी, ऑल सी आर डी, ए, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी तो हो ही सकता है। नो ए इज सी, नहीं, नॉट कंफर्म। सम डी आर बी, सम डी आर बी, सम डी आर बी, या तो 1 और 3 हो जाएगा आंसर, यानी कि 1 और 3, 1 और 3, यही है। फिर से, ऑल प्लांट्स आर ग्रीन, ये ऑल प्लांट्स हो गया और ये ग्रीन हो गया। सम कलर्स आर ग्रीन, सम कलर्स आर ग्रीन, सम फ्रूट्स आर ग्रीन, सम फ्रूट्स आर ग्रीन, सम फ्रूट्स आर प्लांट, सम फ्रूट्स आर प्लांट, नॉट पॉसिबल, हो भी सकता है, नहीं भी। हम लोग जो 100% श्योरिटी होता है उसी को लेकर चलते हैं। नो प्लांट इज कलर, नो प्लांट इज कलर, नहीं कह सकते हैं, तो आंसर नन हो जाएगा। नन कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिलर्स में क्या होगा, 7 गैप 75 और 6 से शुरू है, यानी कि पहले तो 6 होगा, यहाँ तो 6 कंफर्म है, 6। उसके बाद 8 कंफर्म है। अच्छा, 7 6 7 5 8, 7 6 7 5 8, अच्छा, 7 6 7 5 8, उसके बाद 8, नहीं, यहाँ भी 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा। क्या हुआ, 7 6 7 5 8 8 9, 7 6 7 5 8 8 9, अच्छा, 7 6 7 5 8 8 9, 7 6 7 5 8 8 9, तो 6 8 8 7 8 5, 6 8 8 7 8 5, 9 6 5 8, 9 6 5 8, यही मिल गया, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका क्या होगा, एफ मिरर कर दिया है, फिर वापस कर दिया तो इसका मिरर हो जाएगा, यानी मुंह इधर की तरफ, इधर की तरफ, यानी कि 1 और 2 तो नहीं होगा, 1 और 2 नहीं होगा। तो इसमें से क्या होगा, पहले ऊपर था, फिर 90 डिग्री राइट को घुमाया है, फिर नीचे, फिर 90 डिग्री इधर में घुमाया तो इधर मुंह हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा, 4। ठीक है, सिंपल था ये भी। उसके बाद ये क्या बोला है कि जी, व्हाट इज द फॉलोइंग मीनिंग, जी इज एच मदर्स इन लॉ, जी जो है एच का मदर इन लॉ है, ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ आना चाहिए। तो आई इक्वल टू एफ, आई इक्वल टू, मतलब कि आई इज द फादर, आई इज द फादर ऑफ एफ, एफ हैशटैग, एफ इज द हस्बैंड ऑफ जी, परसेंटेज, परसेंटेज मतलब जी इज द सिस्टर ऑफ एच, नहीं, नॉट पॉसिबल, ये नहीं है, ये तो नहीं है। उसके बाद क्या है, जी इक्वल टू एफ, जी इक्वल टू मतलब फादर, फादर कैसे होगा जब मदर की बात कर रहा था, माइनस मतलब मदर, मतलब माइनस मतलब फीमेल, प्लस मतलब मेल, और इक्वल टू मतलब मैरिड, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा। एच परसेंटेज जी, एच परसेंटेज मतलब नहीं, ये भी नहीं होगा, तो फिर ये हो जाएगा, जब 3 ऑप्शन नहीं हो रहा तो ये चौथा हो जाएगा। तो क्या बोला है, सी, जी आई के ओ, सी के बाद ओ, सी मतलब 3, फिर 12 जोड़ देंगे 15, फिर 12 जोड़ेंगे 27, तो ये तो आया ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। सी के बाद क्या है, सी के बाद सी
7 यानी कि 3 प्लस 4 किया है। उसके बाद K11 15, अच्छा इसमें भी प्लस 4 है, ठीक है। इसमें भी 15 4 19 प्लस 4 है, प्लस 4 है। ये 4 5 यानी कि ई हो जाएगा, पहला ई हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, सिंपल सा था। द डिफरेंस क्या बताना है? एक का उल्टा बताना है, एक का उल्टा। 1 2 3, 1 3 5, अच्छा। अच्छा 2 और 3 इसमें कॉमन, तो एक का उल्टा 4 हो जाएगा, यहीं से मिल जाएगा। 2 और 3 कॉमन, तो एक का अपोजिट 4 हो जाएगा, फेस 4। जीआई, जीआई भी लगभग कंप्लीट है, कुछ छूटा नहीं है जीआई में, ठीक है। मैथ्स कर लेते हैं। मैथ्स में 8 9 72 प्लस में 18 दूना का 36, 45 हो जाएगा। 45 माइनस में 9 3 12 12 144, 144 और 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये कितना हो जाएगा? 45, 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा इंटू 5, नो माइनस में आएगा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस आ जाएगा। 9 बजे 45 से चलो, 45 4 49, माइनस का 495, ये। हाँ, ठीक किया ना कैलकुलेशन? 8 9 72 9 और 36 45 और 9 3 12 144 माइनस 99 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव 4600 फॉर 2 ईयर्स में 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, क्या बताना है? 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, 15%। 15% मतलब कितना होता है? 5 से 15, 5 गुना को 10, और कोई प्रिंसिपल 20 है, तो एक साल में ये 23 हो जाएगा। 2 साल का बोला तो इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो 400 का प्रिंसिपल, सॉरी 440 नहीं, 400 का प्रिंसिपल, 400 का प्रिंसिपल 529 हो गया। कितना इंटरेस्ट हो गया? 129 इंटरेस्ट हो गया। 400 प्रिंसिपल है, 400 का वैल्यू कितना दिया है? 4600। 400 का वैल्यू 4600 है, तो 129 का वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 2 दूना 4, 23 दूना 46, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 नवा 207, तो 7 हासिल 20, 23 दूना 46 और 20, 66 के 86, 6 23 में 23 6 29, डिवाइडेड बाई 2, क्या हो जाएगा? 14 दूना 28, 2 8 16, 3.5, 148 3.5 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इलेक्शन द रेशियो ऑफ द वोट्स रिसीव्ड बाय कैलकुलेटेड ए टू दैट बी इज इतना, अच्छा। ए और बी का जो है वोट कितना मिला है? 5:3। इफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वाज 32,000, 20% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोट्स आर इनवैलिड। अच्छा, टोटल नंबर वोट है 32,000, 32 है, उसका 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितना है? 80, क्योंकि वैलिड वोट ही तो इन दोनों को मिलेगा। ओके, वैलिड वोट इतना है। द वोट्स रिसीव्ड बाय ए, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट रजिस्टर, टोटल वोट रजिस्टर पहले, अच्छा ए के निकालते हैं पहले, कितना होगा? टोटल 8 है, 8 में से 5 ए को मिला, तो कितना मिला ए को? 2 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 5 से 32 बचे, 160 और 2 जीरो, यानी 16,000 मिला है। 16,000 32 का कितना परसेंट है? 32,000 का, तो ये सिंपल 50% है, सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट। इन द गिवन डेटा क्या बोला है? द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन सीडीपी, टोटल एम्प्लॉय परसेंट ऑफ मेल एम्प्लॉय पी में, यानी कि 48 4800 इंटू में 60% मेल एम्प्लॉय रेशियो पूछा है ना। अच्छा, मेल एम्प्लॉय आर में रेशियो सी टी आर, आर में कितना है? 12500 का 80%, 80 बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 3 60, 20 चौका 80, 4 से 12 बार में, और कटेगा 125 नहीं, 12 3 36 टू में 125 है, ठीक है। नेक्स्ट। 2 sin x माइनस 3 cos x इक्वल टू 2, 2 cos x प्लस 3 sin x इक्वल टू 3 sin 2x। पहले sin 2x को मालूम, sin 2x होता है 2 sin x cos x, यहाँ से sin और cos यहाँ से आराम से निकल जाएगा। 2 sin x माइनस में 3 cos x इक्वल टू में 2,
उसके बाद ये लिख लेंगे 3 sin x प्लस में 2 cos x इक्वल टू में 3। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, और डिफरेंस ले नहीं ऐड कर देंगे। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, था 2 दूना का 4 साइन और 3 3 9, 13 साइन हो जाएगा। 13 साइन इक्वल टू में 2 दूना का 4, 3 3 9 4 13, ये भी 13 हो जाएगा, यानी कि साइन इक्वल टू 1 हो जाएगा। 13 13 कैंसिल, साइन इक्वल टू 1। साइन इक्वल टू 1, तो इसको एक पे रख यहाँ पे रख देते हैं, ये 1 हो जाएगा, 2 का 2 उधर जाएगा, तो 2 से 0 हो जाएगा, मतलब यही था ना। 2 sin x माइनस में 3 cos x इक्वल टू में 2। तो साइन के जगह पे 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 दे जाके 0 हो जाएगा। तो माइनस का कोस इक्वल टू 0, यानी कोस इक्वल टू 0। तो कोस 0, अच्छा 0 का तो सब 0 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 0। एक 0 मतलब सब 0 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ठीक है। ग्राफ है, ऑन विच डे द नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क ए बी सी टुगेदर आर मैक्सिमम। टुगेदर मैक्सिमम बोला है ए बी सी। अच्छा, तो इसको सिर्फ सम करना है, करते हैं। नीचे आ जा भाई, यानी कि मंडे को देखते हैं। मंडे 5 6 2 8, 8 2 10 को 0 हासिल 1 2। मंडे को 205 है। ट्यूसडे 814 2 18, नहीं उतना तो 18 नहीं जाएगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकता है। वेडनेसडे 100 100 200, 260 265, ठीक है, यानी कि फिर मंडे भी नहीं है। थर्सडे, थर्सडे को क्या होगा, 15 15 और 75, 90 और 35, 90, यानी कि 5 9 3 12, 2 225 ही है। वेंसडे का सबसे ज्यादा है, वेंसडे सबसे ज्यादा, यानी कि आंसर वेंसडे हो जाएगा। नंबर ऑफ पीपल ए बी सी टुगेदर आर मैक्सिमम, ठीक है, वेंसडे ही हो जाएगा। ए एंड बी कंप्लीट और जॉब इन 16 और 24 में, ठीक है। 16 और 24, तो 16 3 48, 16 3 48, 24 9 48। दे बिगन टुगेदर बट ए लीव्स, अच्छा लीव्स है 3 दिन में, तो बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 10 दिन में। तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 20। तो बच्चा कितना, 28 काम, 28 काम ये दोनों ए और बी मिले किया है, डिवाइडेड बाई 5, तो कितना दिन लगाया उसको, 5.6 दिन लगा, यानी कि ए भी 5.6 दिन काम किया है और बी भी 5.6 दिन काम किया है, लेकिन बाकी काम को 10 दिन में बी को और कंप्लीट कर लेता है। तो बी टोटल कितना का दिन में काम किया है, 15.6 दिन में। अच्छा, टोटल पेमेंट मिला है 6400 रुपया, तो ए और बी तो ए का शेयर पूछा है। तो देखिए यहाँ पे जब अगर कोई लीव्स, कोई आता है या छोड़ के जाता है, तो जो जितना काम करता है पैसा भी उसी को उसी में बांटते हैं। लेकिन जब लीव्स अगर नहीं होता, शुरू से लेकर आखिर तक सब सेम काम करते हैं, तो जो इफिशियंसी का रेशियो होता है, तो उसको फिर जो शेयर होता है उसको एफिशिएंसी में बांटते हैं। यहाँ लीव्स बोला है, तो जो है उसको काम के, मतलब जितना काम किया उसको उतना ही पैसा मिलेगा। तो ये 5.6 दिन काम किया, कितने के एफिशिएंसी से, ये ना, ये 3 के एफिशिएंसी से, यानी कि टोटल काम ये इसका है। और ये 15.6, 15.6, तो इसका कितना एफिशिएंसी है, 2 है। तो टोटल इसका ये है, मतलब टोटल पैसा इसका इतना मिला चाहिए, तो 1 0 से, ये पॉइंट से पॉइंट खत्म। 3 से, 3 5 15, 3 9 6, 52, 2 से कितना हो जाएगा, 28 2 56, और कटेगा, कटेगा 2 से काटते हैं, 14 2 28, 2 2 9 4, 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 7 14, 13 2 26, यानी कि टोटल 20 मिलना चाहिए, और ए का पूछा है तो ए का 7 है, कितना का, 6400 का, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटेंगे 32, 320 बार में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 7 2 9 14, 7 21 2, 7 21 1 22, 224, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स कंटेन कॉइन्स डिनोमिनेशन 5 रुपया 2 रुपया कॉइन्स इन द रेशियो इतना में है। इफ वैल्यू ऑफ 5 रुपीज कॉइन इन 90, अच्छा है तो सिंपल है, 5 रुपये कॉइन्स का वैल्यू अगर 90 है, तो कितना कॉइन्स है, 18 कॉइन्स है। और 5 रुपया, और यहाँ पे लिखते हैं 5 रुपया कॉइन 3 है और 2 रुपया कॉइन 5 है, तो 18 का कॉइन है, तो 3 का कॉइन 18, तो कितना है, 6 टाइम, तो इसका कॉइन कितना हो जाएगा, 5 6 30, 30 हो जाएगा।
30 कॉइन है इसका, तो 30 कॉइन में क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ 2 रुपया। 30 कॉइन है तो एक का वैल्यू 2 है, तो 30 कॉइन में कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। सिंपल सा था ये भी। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। अच्छा, ये तो वही फॉर्मूला है ना जो पीछे हम लोग किए थे, कि साइन 2x इक्वल टू में 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो यहाँ पे साइन 4x कोस एक्स दिया है, तो इसको अगर साइन 4x और कोस एक्स दिया ना, तो अगर ये पार्ट दिया है तो यहाँ पे आने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आने के लिए हाफ इंटू में साइन 8x, ये 8x हो जाएगा, ये हुआ। उसके बाद साइन स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पे इसको अगर कॉमन ले लेंगे माइनस, तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या होता है, कोस टू थीटा। कोस टू थीटा मतलब कोस माइनस का हो जाएगा, माइनस है ना, कोस टू थीटा मतलब 4 दूना के 8 एक्स, यानी कि डिवाइडेड बाई माइनस का कोस 8x। तो हाफ, अच्छा माइनस का हाफ इंटू में साइन, साइन बाई कोस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 8 थीटा मतलब 8x। ओके, तो 10 8x बटा में 2 माइनस का आएगा, 10x बटा में 2 माइनस का है। ठीक है, यही हो जाएगा। सिंपल सा था ये भी, बस फॉर्मूले आने चाहिए। टाउन्स एक्स एंड वाई, द डिफरेंस, ये मान लेते हैं डिस्टेंस है, और ये टाउन एक्स है और टाउन वाई है। क्या बोला है, 180 की दूरी पे, 180 किलोमीटर का दूरी पर है। और क्या बोला है, ये एक्स जो होता है ये 60 के स्पीड से चलता है, और ये कार है। और यहाँ पे बाइक के बारे में बोला, ये बाइक है जो 30 के स्पीड से आता है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ में आता है। ओके, दे मीट ईच अदर रिटर्निंग मिडिल स्टार्टिंग पॉइंट सेम स्पीड। ओके, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर बाई बाइक। तो ये 1 घंटा बाद निकलता है ना, यहाँ पे लिखा है 1 लीटर, 1 आवर लीटर, तो 1 घंटा इसको चला देंगे, यानी कि 60 हो गया यहाँ पे, तो कितना बचा, अब 120, 120, 37, 90, इतना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो इतना टाइम में बी कितना डिस्टेंस जाएगा, तो बी का बाइक का स्पीड कितना है, 30 है, यही डिस्टेंस होगा जो कवर करेगा उसके मिलने के लिए। तो 30 से काटेंगे, 30 3 90, 3 चौका 120, तो ये 40 हो जाएगा, 40 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल था ये भी। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ओके, ये पैरेलल सी डी है, यानी कि ये जो एंगल होगा ये होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ये ये इसका कंप्लीट जानकारी है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी एम आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अनइक्वल साइड है 32, ए बी 12 है, ए बी 12 है, और सी डी है 36। ठीक है, और अनइक्वल साइड बोला है 32, तो क्या बोला है, अन मतलब टोटल 32 है ना, तो ये 12 हो गया, तो ये 10 होगा, ये भी 10 होगा। तब मुझे डीएम पूछा है, डीएम मतलब कौन सा, ये वाला पूछा है। अच्छा, 12 इक्वल टू में 12 का वैल्यू 36 है, 10 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। सिंपल, जब सिमिलरिटी है, ये तो सिमिलरिटी लग गया ना, सिमिलरिटी से ये सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30। इफ द एरिया ऑफ द बेस, द एरिया ऑफ द बेस हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द राइट हेक्सागोनल प्रिज्म इज इतना, ये है, द वॉल्यूम ऑफ एक्स का वैल्यू पूछना है। तो प्रिज्म का एरिया वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। एरिया ऑफ बेस कितना है, 3 रूट 3, एरिया ऑफ बेस बटा में 2, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट भी दिया है 35 रूट 3 इक्वल टू में एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम दे दिया है, यानी कि 51,030, बस बराबर कर देंगे। तो 3 3 का मतलब 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, ये 9 9 हो गया, 9 से काटेंगे इसको, कितने बार में कटेगा, हाँ, 9 9 3 27, 9 9 बचे 45, 9 54, 9 5 45, 45, अच्छा 60 हो गया, और 9 6 54, 54, ये 60, 9 7 63, तो हम लोग कट जाएगा 35 से
अब 35 से तो पारा नहीं आया, 7 से काटेंगे। 7 × 5 = 35, 7 से, 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 0। और कटेगा, कटेगा 5 से कटेगा, 5 से 16 × 85, 162 बार में। ठीक हो जाएगा 81 × 2, और फिर इधर में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो 9 × 2, यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 18। सिंपल, सिंपल 18 से हो जाएगा। एक कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ठीक है। ऑन अ सम ऑफ आफ्टरनून, 10 मीटर टॉल सोल्जर स्टैंड अप अपराइट इन ऑन द ग्राउंड। ओके, ये यहाँ से यहाँ तक ये ग्राउंड है, और ये 10 मीटर सोल्जर है जो खड़ा है। ठीक है, ये 10 मीटर सोल्जर है। द सन कास्ट शेडो, यहाँ पे सन है, कास्ट करता है तो शेडो बनता है इसको। शेडो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक ये शेडो बन गया। ठीक है, नॉट मूवमेंट। द एंगल एलिवेशन ऑफ द सन इज कोसेक। कोसेक अगर ये है कोसेक मतलब H/P। एच मतलब 13 और पी 5 है, तो 5 और ये 12 13। क्या बोला है, ये शेडो का लंबाई पूछा है। ये पूछा है 5 की वैल्यू 10 है, तो 12 की वैल्यू 24 हो जाएगा। सिंपल था। ये बताने में इतना टाइम लग रहा है, वरना तो ये तो सेकंड में हो जाता है, सेकंडों में। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इसको यहाँ पे अगर ऐसे ब्रेक कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा। अच्छा, 1 मिनट, इसको अगर ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस में √5 का होल स्क्वायर। ये ये पोर्शन ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो A² - B² में जाएगा। इसको क्या होगा, A² + B² यानी कि 3 और 2 5, A² + B² प्लस में 2AB, 2√6 माइनस में ये B² या √5 का 5 हो जाएगा, तो माइनस प्लस ये खत्म हो जाएगा, तो √2 6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी सिंपल था। इन अ क्लास ऑफ n स्टूडेंट हैव एवरेज स्कोर 68। अच्छा, व्हेन द टॉप 5 स्टूडेंट averaging 90 and are removed, the average becomes 66। मान लें टोटल नंबर n था x, तो 68 x हो जाएगा। और क्या बोला है कि 5 स्टूडेंट का एवरेज जो था 90 वो रिमूव हो गया, तो माइनस 9×5 = 45, 450 को निकाल दिया। तो अब कितना बोलता है, 450 को निकाल दिया ना, 5 स्टूडेंट को निकाल दिया। टोटल स्टूडेंट्स x था, तो 5 गायब हो गया, मतलब 5 को निकाल दिया, तो बचा कितना है, उसका एवरेज जो है वो 66 है। ये इक्वेशन था, इसी को सॉल्व करना है। तो 66x और ए 68, तो ये कि 2x हो जाएगा, इक्वल टू में ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6×35, 6×35 है 33, प्लस में इधर प्लस हो जाएगा 450, तो 2x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इसको हटा देंगे 2 और 1, तो 2 का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 60, यानी कि n का वैल्यू पूछा था ना, n 60 है। ये चेक करना पड़ता है, वरना बाद वाला पूछ लेता है कभी कभी। तो आंसर सी हो जाएगा, सिंपल। सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर एंड अल्कोहल। वाटर और अल्कोहल का रेशियो दिया है 3:2। इफ 20 लीटर ऑफ वाटर एडेड, इसमें मिला देता है 20 लीटर ऑफ वाटर, द सॉल्यूशन एडेड टू द सॉल्यूशन, द अल्कोहल कॉन्स्टिट्यूट्स 35% ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। 35% मतलब कितना होता है, 5×7 = 35, 5×2 = 10, तो टोटल अगर 20 है, ये टोटल 20 है, तो इसमें अल्कोहल कितना है, 7 है। तो अल्कोहल कितना है, इसमें 7 है, टोटल 20 है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अच्छा, वाटर में कुछ ऐड किया है ना, एसिड में तो कुछ ऐड नहीं किया है, मतलब अल्कोहल में तो कुछ ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, लेकिन इसको बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसको बराबर करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, पूरे में इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7×3 = 21, 7×2 = 14, ये 7×2 = 14, 13×2 = 26, ये 14 बराबर हो गया, तो कितना हुआ, 21 और 5 प्लस 5 बड़ा है, तो 5 का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। क्या पूछा है, डिटरमाइन द इनिशियल सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल सोल्यूशन। अब तो इसको हम लोग ट्रांसफर करके ये कर लिया था ना, इनिशियल इनिशियल अब कितना हो गया, 4×1 = 5, 2×3 = 35 हो गया, इसी का निकालना है। तो 5×7 = 35, 7 गुना है, तो 20×7 = 140, यानी कि इनिशियल सोल्यूशन 140 था। सिंपल, 140 हो जाएगा। ए बी इज द डायमीटर, डायमीटर ठीक है। सेंटर ओ है, बी सी 18 है, बी सी 18 है। इफ द एरिया ऑफ द सर्कल 154, एरिया ऑफ सर्कल 154 होता है, तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस अगर 7 होता है, तो सरकमफेरेंस सरकमफेरेंस 44 होता है, मतलब पेरीमीटर सरकमफेरेंस 44 होता है, और एरिया 154 होता है। जब एरिया 154 है, तो रेडियस कितना है, 7 है।
मतलब ये 7 है और ये भी 7 है, ये रेडियस। ठीक है, पहले फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। तो ये जानते हैं हम लोग, सी डी स्क्वायर इक्वल टू में सी बी इंटू में सी है। तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू सी बी कितना है, 18 दिया है, और सी ए कितना हो जाएगा, 18 और 14, 18 14 कितना होता है, 32। ये हो जाएगा 32। हो गया, तो इसको करेंगे कैसे, इसको कर लेते हैं हम लोग दो भाग में, 16 इंटू दो 32, इसको भाग लेते हैं 9 इंटू दो। तो 9 का जब ये स्क्वायर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ये दो और दो मिलके एक, दो बन जाएगा, यहाँ पे 16 है तो ये मिलके 4 बन जाएगा। कितना हुआ, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24 आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो होगा ये 24 है इसका। ठीक है, सिंपल, 24। इसका क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज द न्यूज पेपर प्रिंटेड TWY। TWY, टी कितना है 1200, डब्ल्यू है 1500, 2700, 2700 और 1650 कितना हो जाएगा, 0 5 7 6 13, 3 8 दो 1 3 1 4, इसका एवरेज हो जाएगा, 3 से कटेंगे 14 3 42, इतना हो जाएगा एवरेज। ठीक है, तो और क्या बोला है, डिफरेंस बोला है ना, डिफरेंस निकालना है। न्यूज़पेपर प्रिंटेड फैक्ट्री जेड, जेड में कितना है 800, 800 का जाएगा 814, 650, 650 हो जाएगा, 650 650 650 है। ओके, बोला है टोटल सेल्स a batch of goods discount 30% on the mark price and make profit 40% on his cost price। यानी कि हम लोग जानते हैं कि सीपी बाई एम पी इक्वल टू में डिस्काउंट कितना दिया है, 30%, बेचा कितना में 70% डिवाइडेड बाई प्रॉफिट हुआ 140 का। ओके, इन इफ इंस्टीड ही हैड ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द सेम मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस है, इस पर 20% डिस्काउंट देता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 80% हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 खत्म, 14 है 112, एसपी हो जाएगा 112। तो व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस 70 है और सेलिंग प्राइस 112 है, तो 7 4 11 यानी कि 42 डिवाइड बाई 70 इंटू में 100, यानी 7 6 42, 60% हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग फिगर में क्या है, ए बी 4√3। ए बी मतलब ये है 4√3, और बी ए डी 60, बी ए डी मतलब ये वाला 60 है, और डी बी ई, डी बी ई ये वाला 60 है। तो सिमिलरिटी ये भी हो गया 60, ये 60, ये 90, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। क्या पूछा है, बी का लेंथ ये पूछा है। ओके, 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने √3 होता है, और 30 के सामने 1 होता है। तो 2 का वैल्यू इतना है, तो √3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू है 4√3, तो √3 का वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो दोनों का 4, दो तीन 6, इसका वैल्यू 6 हो जाएगा। तो 30 के सामने 1, फिर ये 1 का वैल्यू 6 है, तो 90 के सामने 2, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सिंपल, 6 2, हाँ 6 दोनों का 12। ठीक है, सिंपल था ये भी। इन अ सर्कल एंड रेक्टेंगल ऑफ सेम पेरीमीटर, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और एक सर्कल है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर बराबर है। ठीक है, पेरीमीटर बराबर है, तो साइड ऑफ द रेक्टेंगल 29 और 15, 29 और 15 साइड दे दिया है, एरिया ऑफ द सर्कल। अच्छा, पेरीमीटर बराबर है ना, तो 2 इंटू में एल प्लस बी, तो 29 15 9 5 14 2 1 3 44 इक्वल टू में 2 इंटू में 2 पाई आर, 22/7 इंटू में 2 पाई आर, तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा, खत्म। तो आर कितना हो जाएगा, 14। हम लोग जानते हैं कि जब रेडियस 7 होता है तो एरिया 154 होता है, तो इसका 2 गुना, तो एरिया इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 616, 616 सिंपल, 616। x+1/x, तो एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका होता है x² - 2, 7 7 49 - 2 47, और फिर इसका भी है 7 7 49, मतलब 47 का स्क्वायर 2209, और -2, 2209 -2 2207, तो 7 7 14, 4 1 5 2 2, 2 2 5, सॉरी 7 7 14 ना, 2254 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, सिंपल। दो नंबर से स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट सेम डायरेक्शन में है। ओके, ए रन 12 की स्पीड से, बी 10 की स्पीड से, रन बी 6
इफ रनर बी गेट्स 6 मीटर अहेड स्टार्ट, यानी 6 मिनट है, अच्छा 6 मिनट तक दौड़ता है, 10 के स्पीड से दौड़ता है, 6 मिनट में कितना दौड़ जाएगा, डिवाइड बाई 60, यानी कि ये 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1000 मीटर का डिस्टेंस है। तो रन स्टार्ट उसको कितना देर में पकड़ लेगा, सेम डायरेक्शन में है, तो 10 हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 तो 18 ऊपर चल जाएगा। लेकिन क्या पूछा है, मिनट में पूछा है, ये सब मिनट में है ना, तो मिनट में डिवाइड बाई 60, तो कितना हो जाएगा, 5×10, 10 6 से 10 6 3 18, 3×30, 30 मिनट हो जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल था ये भी। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इतना, तो इसका एक्स क्यूब का वैल्यू फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में 3xy, फिर एक्स प्लस वाई, तो एक्स वाई हमको नहीं मालूम, यहाँ से आ जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको सिंपल में लिखते हैं, 1 मिनट, ये होता है ना कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ओके, तो एक्स प्लस वाई का दिया है 749 इक्वल टू में ये कितना दिया है, ये दिया है 25 प्लस में 2xy, तो 25 इधर में जाएगा घट जाएगा, यहाँ से इधर में आएगा घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4×2 = 24, 2 से काटेंगे 12 एक्स वाई का वैल्यू 12 आ गया, तो ये कितना है 343 हो जाएगा, माइनस में 12×3 = 36, इंटू में एक्स प्लस वाई इंटू में 7, बस यही करना था। तो 7×6 = 42 के दो, अच्छा यूनो डिजिट पे 1 आना चाहिए, 1 है, 1 यहाँ पे है, आगे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे यहीं पे। ठीक है, आगे देखते हैं, एक्स माइनस वाई, अच्छा x-2 x+3 फैक्टर का, और अच्छा ये सिंपल है, सिंपल है एकदम, तो x-2 है तो x इक्वल टू 2 है, और x इक्वल टू माइनस का 3 है, यहाँ पे रखेंगे, तो 2×2 = 4, 2×8 = 16, प्लस में 4 है, प्लस में 2b, और इसके बराबर में 0 है ना, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू में 12, तो यहाँ से a प्लस बी कितना हो जाएगा, 4a प्लस में 2b इक्वल टू में -4, उधर में जाएगा, तो अब इसके यहाँ पे -3 रखेंगे, तो 9×3 = 27, 9×54, -54, और प्लस में 9a माइनस में ना, सॉरी 3b इक्वल टू में 12, तो ये क्या हो जाएगा, 9a माइनस में 3b इक्वल टू में, उधर में जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, तो b को पहले कैंसिल करते, तो यहाँ कैंसिल करने के लिए 3 से, और यहाँ पे 2 से, तो 4×3 = 12, 9×2 = 18, 18 12 30, 30a इक्वल टू में तो कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा, 4×3 = 12, और ये 132, तो कितना हो जाएगा, 120, तो ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए आ गया 4। ओके, अब किसी एक पे रख देंगे, तो 4×4 = 16, 16 उधर में माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा -20, तो बी हो जाएगा -10, बी हो जाएगा -10, तो कितना हो जाएगा, इसका प्लस सम करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 है। ठीक है, सिंपल, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, मैथ्स भी कंप्लीट है, कुछ छूटा तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार, जीआई कंप्लीट है, जीके में छूटा है, मैथ्स कंप्लीट है, और इंग्लिश भी कंप्लीट है। ठीक है, तो इसको एक बार चेक करते हैं। सुभद्रा योजना हमको लगता है कि कितना देगा, 5000 तक देख सकते हैं, तो इसको 5000 करके देखते हैं। और 33 में क्या है, पीरियड लेवल सर्वे जो है, माइनर इंक्रीज कितना हो सकता है, इसमें नहीं, इसको आइडिया नहीं है, तुक्का नहीं लगाना, छोड़ दो, एक में लगाए बहुत है। 39 में लेबांग बुमानी डांस, लेबांग त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, लेबांग, लेबांग मिजोरम, लेबांग आई थिंक मिजोरम, या लेबांग बुमानी, मिजोरम पे तुक्का लगा देखते हैं। 40, संकीर्तना, संकीर्तना ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री यूनेस्को, कौन सा है संकीर्तना, असम हो सकता है, असम को चेक करेंगे। और क्या है, 41 हो गया, 43, शाहिद परवेज तो सितारिस्ट है, लेकिन कौन सा घराना है ये नहीं मालूम, बनारस, इटावा, मैहर, छोड़ देंगे इसको। और पुरुदादिच, पुरुदादिच अगर नाम के हिसाब से जाए, पुरुदादिच,
कथक हो सकता है, या ओडिसी। पुरुदादिच, भरतनाट्यम साउथ में ऐसा तो नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, ओडिसी एक बार चांस लेते हैं, या कथक। ठीक है, ओडिसी पर चांस लेते हैं। और 49, 49 का तो एससी कम्युनिटीज तो देखना पड़ेगा इसको। ठीक है, सबमिट करते हैं। और देखते हैं कि क्या स्कोर हुआ है अभी। तो सबमिट हो गया। तो क्या स्कोर बना है चेक करते हैं। तो स्कोर तो बहुत अच्छा हुआ है। 3 में 50 50 और इसमें 34, 4 गलत। तो तुक्का वाले में ही 4 गलत हुआ है। तो टोटल स्कोर है 184। ठीक है, आप लोग भी टेस्ट दीजिए और बताइए कि आपका स्कोर क्या आता है। कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।